राम भाई सभी को, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम वीकली एनालिसिस वीडियो करते हैं तो उसमें आपका स्वागत है, जिसकी हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी ने वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक बहुत बड़ा मूव दिया। यहाँ से 23,778 से निफ्टी शुरू होके 24,223 का इसने हाई लगाया। इसको हम थोड़ा जैसे वीकली एक्सपायरी वाला एनालिसिस करेंगे तो इसकी हमने 23,750 की कॉल भी दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे ग्रुप में भी। तो जिस भाई को मतलब ऑप्शन की शॉर्ट कॉल के लिए जुड़ना है तो वो भाई व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकता है, जिसका लिंक इस चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस चैनल की सभी वीडियो की लगभग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जैसा कि हमने बताया था 23,750 की कॉल जैसे ही 140 के ऊपर क्रॉस करे तो आप एंटर ले लेना, और उसने लगभग 477 का या 478 का उसने हाई बनाया था। लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न एक ही दिन में दिया। इसमें जैसे ही ये यहाँ पे इसने 23,971 को टच किया, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, तो जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, जिन्होंने इसके ऊपर कॉल को राइट कर रखा था उनका स्टॉप लॉस कटा। जैसे उनका स्टॉप लॉस कटा, जो इसको नीचे से ऊपर लेके आए थे वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस काटा। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई वीकली एक्सपायरी वाले दिन। इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली इसने दिया था, लेकिन जैसे ही फ्राइडे को फिर से एक बियरिश कैंडल के साथ इसने क्लोज दिया है। इसका हम छोटा सा देखेंगे तो वीकली इसने डेली बेसिस पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे इसका हम नेक लाइन को रखेंगे तो लगभग 23,890 या और 23,850 तक के बीच में इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। अभी ये जैसे ही 23,850 और 23,900 के बीच में आएगा तो वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। 23,500 तो इसका पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ से बार बार बाउंस बैक कर जा रहा है। लेकिन अभी निफ्टी लग रहा है ये जो गैप डाउन ओपन दिया था इसने, गैप डाउन, इसको ये यहीं पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये सोमवार को 23,255 के ऊपर क्लोज देता है 5 मिनट की कैंडल पे, तो इसमें हम कॉल के लिए जा सकते हैं। तकरीबन 23,500 तक हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, 150 से पौने 200 पॉइंट तक के लिए, 160-70 पॉइंट के लिए। और पुट साइड में जैसे ही ये 977 के नीचे 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे ब्रेकडाउन देता है तो इसमें हम पुट के लिए जा सकते हैं। पुट ये आएगा डाउन ट्रेंड में लगभग वहीं 160-170 पॉइंट ऊपर की तरफ है, 160-70 से 80 पॉइंट नीचे की तरफ है। ऊपर का इसका ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन 23,255 के ऊपर। जब 24,255 के ऊपर जब आएगा तो हम कॉल में एंट्री लेने की सोच सकते हैं, और जब 23,977 के नीचे ये क्लोज दे देगा तो इसमें हम पुट की एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी निफ्टी थोड़ा पीछे हम जाके देखेंगे तो बार बार इसी एरिया से बाउंस बैक कर रही है। यहाँ से बाउंस बैक किया, बस ये है, ये जो इसका गैप डाउन लेवल है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे इसने फिल तो कर दिया है, लेकिन वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके फ्राइडे को ये नीचे आ गया। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से वीक है। बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी से वीक चल रहा है। ये अपने डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है अभी भी। इसका मैं डिमांड जोन आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये अपने डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जो इसने गैप डाउन दिया था बृहस्पतिवार को, इसने भी एक अच्छी रैली दी थी, लेकिन वो एक बुलिश, अगले ही दिन फ्राइडे को बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ने इसकी जो रैली दी थी उसको खा लिया, और ये अपने जो गैप था उसको भी फिल नहीं कर पाई। तो बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में वीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने जो गैप डाउन दिया था पिछले से पिछले वीक उसको उसने पूरा फिल किया, और उसके बाद जो कैंडल दी थी वो भी इसका जो ब्रेकआउट लेवल था उससे काफ़ी ऊपर उसका लेवल था। लेकिन इसने जो अच्छी रैली दी डिमांड जोन से, लेकिन जो अगली ही कैंडल जो फ्राइडे को बनाई वो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया है, पूरा इसको लगभग खा गई है जितनी भी रैली दी थी एक दिन में। तो बैंक निफ्टी वीक है।
इसको हम बैंक निफ्टी में जो बड़ा मूवमेंट आएगा वो ये 50,000 के नीचे, जब ये लगभग 49,800 49,700 के नीचे 750 के नीचे जब ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तब निफ्टी बहुत वीक हो जाएगी और इसमें एक बड़ा डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। अपवर्ड मूव के लिए हम बड़ी के लिए कब ट्रेड कर सकते हैं, जब ये लगभग 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो ये 2,000 पॉइंट है, इनमें हम कुछ 400-500 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मूव इसके ऊपर आएगा और नीचे की साइड बड़ा मूव 49,750 के नीचे आएगा। अभी हम शुरू करते हैं हमारा स्टॉक स्पेसिफिक जो पहला स्टॉक है वो खाट फार्मा। इस स्टॉक में मैं आपको दिखाऊं, ये स्टॉक कम से कम 8 से 9 साल के बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न पे। ये इसने इस लेवल को 2015 में छुआ था, वहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लिया और नीचे आता गया। कोरोना में इसने 178 का लो मारा। और ये देखिए डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, डिमांड जोन में जब शेयर ट्रेड करता है तो उसका स्टॉप लॉस लगा के लो का और उसको ले लेना चाहिए। इसने ये कोरोना में लो मारा लगभग 148 का और फिर ये अपने लो को छुआ, फिर दोबारा ऊपर गया तकरीबन 800 तक के 750-800 तक के लेवल इसने दिखाए। फिर ये नीचे आ गया उसी लेवल पे 2023 में। 3 साल बाद इसने अपने डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया और वहाँ से बाउंस बैक लेके फिर इस शेयर ने मुड़ के नहीं देखा, फिर ये लगातार अप ट्रेंड में चला हुआ है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 2 पैटर्न बन रहे। एक तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, ये जो लगभग 9-10 साल का ब्रेकआउट दिखा रहा है। और ऐसे ब्रेकआउट जब, ये तो मस्ट ट्रेड स्टॉक है, ऐसे ब्रेकआउट जब आते हैं तो इनका टारगेट बहुत बड़ा टारगेट निकल के आता है। ये इसका कप हो गया, ये इसका हैंडल होगा। अगर इसका हम टारगेट निकालेंगे अपने सिंपल प्राइस रेंज के फॉर्मूले से तो इसके टारगेट 3,000 तक के टारगेट, लगभग 2900 2950 के टारगेट ये हमें दिखा रहा है। ये यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे थोड़ा ये रेजिस्टेंस ले सकता है 2000 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये देखो डब्लू पैटर्न का भी इसने वीकली पे ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया 1 जुलाई 2024 को। वहाँ से 1 जुलाई 2024 से लगभग ये 2.5 गुना हो गया 6-7 महीने में ही। तो ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न की ब्रेकआउट की पावर है। अब यहाँ पे अब इसमें हमारे ट्रेड प्लान क्या रहेगा कि जैसे ही ये 1532 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम इसमें एंट्री बना लेंगे और इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा हम डीप रखेंगे क्योंकि ये हमारा एक तकरीबन 5-6 महीने के लिए बेट है। तो इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ तक 1389 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और इसको हम तकरीबन 2900 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसका अगर हम फंडामेंटल मैं आपको दिखाना चाहूँ, फंडामेंटली ये स्टॉक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। 24,683 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। वोकहार्ट इज ए ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड डोजेज फॉर्मुलेशन इंजेक्टेबल बायोफार्मास्यूटिकल्स ओरल एंड टॉपिकल्स। और करंट प्राइस इसका 1519 है, हाई बाउंड वीक हाई 1583 है, बाउंड वीक लो 403 है। तकरीबन 4 गुना हो गया 1 साल में ये शेयर। आरओई नेगेटिव में, आरओसी वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये स्टॉक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, रिवाइवल फेज में है। ऑपरेटिंग पर प्रॉफिट मार्जिन 6% का है, 6-7% का है अभी। अभी इसमें क्या, ये देखो रेवेन्यू दिसंबर 2023 से इसका बढ़ रहा है अप ट्रेंड में। 701, 700, 743, 809, 2651, 2700, अभी 2949 करोड़ का इसका रेवेन्यू इस साल का टीटीएम बेसिस पे दिखा रहा है। असेट्स बढ़ रहे हैं, कैश फ्लो थोड़ा इस साल पॉजिटिव हुआ है।
अभी क्या चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो FI और DI की होल्डिंग 2% और 0% लगभग नेग्लिजिबल थी DI की होल्डिंग मार्च 2022 में। FI ने होल्डिंग बढ़ा के अपनी 6.62% कर दी और DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 9.88% कर दी। जो नवंबर महीने का जो नवंबर महीने सितंबर से नवंबर के बीच में तकरीबन इसमें 5% का एडिशन हुआ है। 4.80% स्टेक इसमें लिया है। 3P इंडिया इक्विटी फंड ने इसमें स्टेक अपना थोड़ा घटाया। ICICI प्रोडेंशियल ELSS टैक्स सेवर फंड में फंड ने इसमें एंट्री लिया है। ICICI प्रोडेंशियल इक्विटी डेब्ट फंड ने इसे एग्जिस्ट लिया है। HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने इसने एंट्री लिया है। टाटा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड ने इसमें एंट्री लिया है। तो तकरीबन ICICI, HDFC, टाटा जो इंडिया की बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, उन्होंने इसमें एंट्री लिया है। तो कुछ ना कुछ इसमें, और जो हम देखेंगे कि इस अपने रिटेलर की होल्डिंग है वो कम हो रही, 41 से 40 हुई, फिर 38 हुई, 37, 36, 34। तो इस स्टॉक को हम, ये मस्ट ट्रेड स्टॉक है, इसको हमें ट्रेड करना ही करना है। जिसके पास भी अपने रिस्क के हिसाब से इसको ट्रेड कर सकता है। तो हम चलेंगे अपने अगले स्टॉक के ऊपर। अगला स्टॉक हमारा डिमांड जोन का, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वो अभी एक स्टॉक ने जस्ट उसको फिर से वो किया है, अपनी डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से उसने बाउंस बैक किया है। स्टॉक का नाम है डीमार्ट, बहुत तगड़ा बाउंस बैक किया है। ये पहले इसके लिए सप्लाई जोन था, जब यहाँ पे आ रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे चले जा रहा था। ये तकरीबन इसका डिमांड जोन है 3270 से लेके 3500, तकरीबन 200-250 पॉइंट का इसका डिमांड जोन है। 2021 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे सप्लाई जोन था, फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए एक स्ट्रॉन्ग रैली दी। फिर 2022 में फिर इसके डिमांड जोन में आया, फिर से इसको रेस्पेक्ट किया और फिर रैली दी। फिर 2023 में फिर यहाँ पे डिमांड जोन में आया, फिर से रेस्पेक्ट किया, फिर छोटी सी एक रैली दी और फिर दोबारा अब ये 2024 दिसंबर 2024 में यहाँ पे अपने डिमांड जोन में आया था और वहाँ से फिर से रेस्पेक्ट किया है। और एक ही हफ्ते में देखो, एक ही हफ्ते में तकरीबन 500-600 पॉइंट, 2 हफ्तों में तकरीबन 500-600 पॉइंट की इसने रैली दिखा दी है। तो ऐसे डिमांड जोन के स्टॉक को भी हम ट्रेड कर सकते हो। डीमार्ट एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जब ये डिमांड जोन को रेस्पेक्ट कर रहा था तो एक चीज़ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, ये देखो वॉल्यूम, कितने तगड़े वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम कोई आप जैसा और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर तो करेगा नहीं, किसी बड़े इन्वेस्टर ने देखा है इसकी वैल्यू को, वैल्यू इन्वेस्टर ने भापा है कि ये स्टॉक इस टाइम अपनी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और उसने इसमें, बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इसमें एंट्री बनाई है, तो तभी ये इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिख के आ रहा है। अभी आप सब लोग बोलते हैं कि आप ऐसे स्टॉक बताते हो जो डिमांड जोन से बाउंस बैक कर चुके होते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा ही और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा जो अभी अपने डिमांड जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मिस्टर बैक्टर फूड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप टू नियर मिड कैप कंपनी है। अभी ये देखो, एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है, बहुत कुछ इसमें देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लेवल पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन का काम कर रहा था। जब भी ये इसके आसपास आ रहा था, पहले जून 24 में आया, फिर 5 जून 24 को आया, फिर जून के लास्ट वीक वाले फिर इसमें टच किया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे चला गया। फिर यहाँ से इसने इसको भी अपने सप्लाई जोन को एंटर किया और फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया और फिर इसने बहुत, ये देखो, बहुत तगड़ी रैली दिया। तो ये जो पहले इसके लिए सप्लाई जोन था, अब ये इसके लिए डिमांड जोन बन गया जब इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। फिर ये डिमांड जोन में ये स्टॉक आया अक्टूबर 24 में, फिर से इसने रैली दिया। फिर ये डिमांड जोन में स्टॉक आया 12 नवंबर को, फिर से इसने रैली दिया। अब ये फिर से डिमांड जोन में स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है
और स्टॉप लॉस इसका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन ये लगा लो आप 1580 का इसमें स्टॉप लॉस लगा ले। तो जैसे ये 1649 को क्रॉस करेगा तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ये हमारा इसमें ट्रेड प्लान। इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं, जो थोड़ा लंबा थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, जिसमें पेशेंस ज़्यादा है। अगर जो पेशेंस नहीं करना चाहते तो वो इसमें जब ये स्टॉक 1650 के ऊपर 1655 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा डेली बेसिस पे, तो इसमें हम एंट्री लेंगे। और इसका जो टारगेट है, जो हम टारगेट जिसके लिए हम ट्रेड करेंगे, वो हम इसका जो अभी रिसेंट हाई था यहाँ तक 1900 के से लेके 2200 के तक के लेवल के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसका एक और सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाने चाहता हूँ। एक एग्जांपल बस आपको दिखाने के लिए, सारेगामा इंडिया कंपनी, एक जो म्यूजिक लेवल कंपनी है, उसको देखो डिमांड जोन का जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो डिमांड जोन में जैसे ही आया, ये देखो पहले ये इसके लिए सप्लाई जोन था। जब 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 ये यहाँ आ रहा था तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस चला जा रहा था। जुलाई 23 में आया, फिर ये अप्रैल 24 में आया, लेकिन रेजिस्टेंस लेके वापस जा रहा था। फिर यहाँ इसने सप्लाई जोन के पास कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, एक ही कैंडल में सप्लाई जोन को ब्रेकआउट कर दिया पूरा। और यहाँ पे इसने फिर 685 तक के लेवल हमें दिखा दिए थोड़े ही दिनों में। फिर जब ये अब क्या, पहले सप्लाई जोन था, अब ये इसके लिए डिमांड जोन बन गया। जब भी इसके आसपास आ रहा है, ये अक्टूबर में आया, बाउंस बैक किया, फिर ये नवंबर में आया, फिर बाउंस बैक किया, अभी फिर 1 जनवरी में आया, अभी 1 जनवरी 25 को है, फिर से 2 ही दिन में इसने तकरीबन 100 पॉइंट का 25% का इसने रिटर्न दे दिया। और फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो जब जब ये कितना तगड़ा वॉल्यूम इसने दिया है, इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं है। किसी बड़ी मछली है जो इसको डिमांड जोन के पास बार बार एक्वायर कर रही है, उसका काम है। तो जब बड़े इन्वेस्टर किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कुछ देख के उन्हें एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी स्टॉक एक तगड़ा स्टॉक है, और ये बिल्कुल जब जैसे ही 562 के ऊपर क्लोजिंग जाएगा तो इसको हम एंट्री इसमें ले सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है V2 रिटेल। V2 रिटेल स्टॉक एक रिटेल कंपनी है जो जैसे डीमार्ट, फ्रेश वगैरह, सब्जी वगैरह, राशन वगैरह के लिए है, वैसे V2 रिटेल क्लोथिंग अपैरल के लिए है, जो रिटेल में काम करती है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में इसका प्रेजेंस ज़्यादा है। अब इसने कितनी, ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक ने देखो डिमांड जोन का कंसेप्ट कितना तगड़ा फॉलो किया है। ये देखो यहाँ पे इसने 31 जुलाई 2024 को यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सप्लाई जोन रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो ये इसके लिए सप्लाई जोन बनेगा। सप्लाई जोन मीन्स जहाँ से स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसने ब्रेकआउट दिया तो ये इसके लिए डिमांड जोन बन गया। अब ये फिर से अपने डिमांड जोन में आया 11 सितंबर को, फिर से रैली दिया, फिर डिमांड जोन में आया 30 अक्टूबर को, फिर छोटा सा रैली दिया, फिर डिमांड जोन में आया, और फिर जब रैली दिया डब्लो पैटर्न का, तो ये स्टॉक देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। एक ही महीने में, तकरीबन 1-1.5 महीने में इसने 60 से 70% का रिटर्न दे दिया है। ये सेम पैटर्न सारेगामा में बन रहा है। सारेगामा में डिमांड जोन से डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, तो जैसे ही वो 562 को क्लोज करेगा उसमें भी हमें कुछ ही टाइम में बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब इसने एक और फ्रेश, ये हमारे रडार पे क्यों आया कि सर आप, सब लोग बोलते हैं कि भाई आप एक ही स्टॉक को बार बार डिस्कस क्यों करते हो। जब स्ट्रॉन्ग इतना है तो उसको बार बार डिस्कस करना बनता है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसने फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। ये देखो अपवर्ड फ्लैग, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का इसने फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। ये पोल हो गया, ये इसका फ्लैग हो गया। इसने फिर से पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, जैसे ये 1730 के ऊपर क्रॉस करेगा तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। तो इसमें हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा। अब जैसे डिमांड जोन के पास जो स्टॉक है, जो रेजिस्टेंस देके
वो रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहे हैं या एक डिमांड जोन कर रहे हैं, उसमें जैसे इज्मो हो गया, प्री कॉल हो गया। इज्मो का लेवल जैसे 575 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो उसमें हम एंट्री ले लेंगे। प्री कॉल में 562 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो हम एंट्री ले लेंगे। एक जैसे पिछले 2-3 हफ्ते से आईटी और फार्मा बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर से एक ओरिएंट टेक्नोलॉजी करके स्टॉक है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है। अब इसमें भी देखो, इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। इसने 1 महीने का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तकरीबन इस लेवल को इसने यहाँ पे छूने की कोशिश की, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर डाउन चला गया। फिर दोबारा इसने अपने जो बायर थे वो स्ट्रॉन्ग हुए, उन्होंने अपना दम दिखाया और फिर यहाँ तक इस लेवल तक 500 तक के लेवल को तक ले गए, फिर इसको 500 तक के लेवल के पास लेके आ गए। लेकिन सेलर ने फिर से दम दिखाया 2-4 दिन और इसको नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली फ्राइडे को सेलर बायर ने अपना दम कम दिखाया। ये देखिए वॉल्यूम, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ इसको बाई कर रहे हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी को। ये देखिए वॉल्यूम, इतने बड़े वॉल्यूम आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़े फिशेज हैं जो इसको बाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, स्मॉल कैप है। इसके जैसे ग्रोथ भी हाई है। तो इसका जैसे हम टारगेट निकालने के लिए हमारा सिंपल प्राइस एक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे, प्राइस रेंज वाला, तो इसके टारगेट भी हमें बड़े देखने को मिल रहे हैं जो कि 1-2 महीने में ही हमें दिखा देगा। तकरीबन 600 के तक के टारगेट इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें ये रही कि बड़े कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसमें घुसते कल एंट्री ले लेंगे। जब ये स्टॉक हमें 500 से लेके 520 की रेंज में 520 की रेंज में मिलेगा तो इसमें हम एंट्री ले लेंगे जब ये इसको रीटेस्ट करने आएगा। लेकिन चांस रीटेस्ट करने की कम है क्योंकि इसने पैराबोलिक ब्रेकआउट नहीं दिया, स्क्वाड ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने पैराबोलिक ब्रेकआउट दिया। रेजिस्टेंस के पास काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया है, तो इसको रीटेस्ट करने के, यानी कि रीटेस्ट नहीं करेगा, कर सकता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। एक तो आईटी सेक्टर वैसे स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से ये स्टॉक भी अच्छा है, स्टॉक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसके चांसेस कम है कि ये 500 तक के लेवल तक रीटेस्ट करने आएगा। लेकिन आ सकता है तो वेल एंड गुड, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, रिस्क एंड रिवार्ड हमारे बिल्कुल फेवर में चले जाएगा और इसको हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है, 2 स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। ईपैक, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तकरीबन 400 के लेवल से हम इसको आपको सजेस्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग वीडियो में तो ये जैसे इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, 1-1.5 महीने का था, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में ही इसने तकरीबन 27 से 28 पर 30% का तकरीबन इसने रिटर्न दे दिया 5 ही दिनों में। इसको हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, इस शेयर को तकरीबन 430 से 440 से, वहाँ से भी इसने तकरीबन 50 से 60% के रिटर्न दे दिया। बहुत ही तगड़ा स्टॉक है ईपैक ड्यूरेबल नाम से इसकी कंपनी है, बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है। इसी साल जब इस जून वाले दिन वहाँ से जून वाले लेवल से तकरीबन 4 गुना हो चुका है और आगे भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका फंडामेंटल मैं आपको दिखाऊंगा कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कितने बढ़िया नंबर में ग्रोथ दिख रही है हमें। इनकॉर्पोरेटेड नई कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2019। ईपैक ड्यूरेबल इज एन ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर ऑफ रूफ एयर कंडीशनर। 5,900 तकरीबन लगभग 6,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस 625, हाई 52 वीक हाई 621, 52 वीक लो 151, तकरीबन 4 गुना हो सकता है। स्टॉक की जो पी है अभी बहुत हाई चल रही है। आरओसी 8% की है, आरओई 5% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% का है। इसके जो नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके कंपेटिटर वोल्टास, ब्लू स्टार भी बिल्कुल एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। ब्लू स्टार को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो 736 से 924, 1539, 1420 और 1956। जो प्रॉफिट इसका 2021 में 8 लाख था, वो अभी टीटीएम बेसिस पे 8 करोड़ था। टीटीएम बेसिस पे 48 करोड़ तक कंपनी ने पहुंचा दिया है। तकरीबन 3 से 4 साल में 6 गुना अपने नेट प्रॉफिट को कंपनी ने कर दिया है। तो ये बहुत ही तगड़ी कंपनी, इसको भी हम ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है
सियंस टेक्नोलॉजी, इस स्टॉक को भी हम तकरीबन 1000 रुपये के लेवल से बार बार डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ से ये डबल हो चुका है। अब इस स्टॉक ने इस लेवल को तकरीबन 9 दिसंबर को छुआ था, अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ है, वहाँ से इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया। पहला ये कब बनाया, दूसरा ये इसका 1 ही महीने का भी इसका पूरा नहीं हुआ है तो इसने इसको अपर सर्किट के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो सोचो इसमें जो बायर हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग बायर हैं। इसको हम तकरीबन यहाँ से इस लेवल से हम इसको डिस्कस 1145 के लेवल से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके हमने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, लॉन्ग वीडियो में भी हमने इसको इंक्लूड किया है। तो अब इसमें हमारा ट्रेड प्लान रहेगा, जब ये 20,020 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे और इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, लंबा स्टॉप लॉस रहेगा 1788 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही तगड़ी कंपनी है। अब मैं इसको आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ इस कंपनी के, सियंस टेक के। Incorporated in 1998, Science Tech Limited provides enterprise geospatial and engineering service and sale of software and electricity. मार्केट कैप 3508 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2011 है। हाई 52 वीक हाई 2011, 52 वीक लो 391 है। तकरीबन एक साल में 5 गुना हो गया है शेयर। पी हायर साइड पे है, 77 का पी है। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही तगड़ा है, 22% का है, अबो 22% है। आरओई अबो 16% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, अबो 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अभी कंपनी के प्रोज देखो, बहुत ज़्यादा प्रोज। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 59.5% कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 5 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगभग 60% से ग्रो किया है। कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 19% तो है। एक तगड़ी ग्रोथ स्टोरी है। तकरीबन जून से अपने नंबर्स को बढ़ा रही है। जून 2023 से 54 करोड़, 58 करोड़, 63 करोड़, 78 करोड़, 74 करोड़, 90 करोड़ यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। 100 मार्च 2021 से कंपनी अपने नंबर्स में बहुत तगड़ा इम्प्रूवमेंट दे रही है। और पिछले 10 साल से CAGR रिपोर्ट रिटर्न देखें तो 44%, 5 साल का 95%, पिछले 5 साल से हर साल ये कंपनी डबल हो रही है। इसमें ये देखो जो इसने रिसेंटली रेयर CP फंड ने इसमें एंट्री लिया है, जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। DI ने इससे कौन से DI ने इससे JIDO इससे एग्जिट लिया है। पब्लिक में किसके पास जूडीएस टेक्नोलॉजी ने इसने एग्जिट लिया है। प्रशांत प्रभाकर कामत एक ऐसे इन्वेस्टर है, उसका इसमें स्टेक है। रेसिनो कैपिटल फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड ने जस्ट इसी सितंबर के क्वार्टर में इसमें स्टेक लिया है। धीरज कुमार लोहिया ने का इसमें स्टेक है। तो सियंस टेक एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो इसको भी हम ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। एक और स्टॉक है जुबिलिएंट फूड, जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, लगभग 2.5-3 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो वीकली बेसिस पे इसने जिस लेवल पे जनवरी 2022 में था, उसी लेवल को इसने जनवरी 2025 में फिर से ब्रेक किया है। पूरा कंसोलिडेट करने के बाद ये पहला कप बनाया, फिर ये इसने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे जो वोलेटिलिटी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर उसके बाद जो और वोलेटिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब जैसे इसकी हम प्राइस रेंज से इसका टारगेट निकालेंगे तो इसके जो टारगेट हैं वो ऑल टाइम हाई से भी ऊपर के इसके टारगेट आ रहे हैं। इसका ऑल टाइम हाई था तकरीबन 915 का, जो इसने 2021 को टच किया था। अब इसमें देखो डिमांड जोन कितना तगड़ा वर्क कर रहा है। डिमांड जोन
देखो, जब जब ये स्टॉक अपने डिमांड जोन में आता है बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है। यहाँ ये मार्च 23 में आया था, वहाँ से तकरीबन भागा, फिर यहाँ से अभी अप्रैल 24 में आया था, वहाँ से लगातार भाग ही रहा है। यहाँ पे इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो ये स्टॉक भी हम इसमें ट्रेड करने। अब इसमें ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अभी इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो जब ये हमें 720 से 740-45 के रेंज में मिलेगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे और 1000 रुपये की टारगेट तक के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीकली एनालिसिस वीडियो। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और जो भाई मतलब ऑप्शन के लिए श्योर शॉर्ट कॉल लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर कोई कमी आपको इस वीडियो में जैसे लगती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपकी किसी स्टॉक को लेके या किसी चीज़ को लेके क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करें, आपको पक्का उस चीज़ के रिगार्ड हेल्प की जाएगी जितना भी हमसे बनता है। थैंक यू।